ओम शांति। आज एक प्रश्न किसी ने पूछा था, तो हमने सोचा सभी के साथ हम शेयर करें। प्रश्न था कि अगर कोई हमें सभी के सामने हमें गालियां दे, बुरा भला बोले, निंदा करे, अपशब्द बोले, तो हमें उस वक्त गुस्सा आ जाता है, तो क्या करें? क्योंकि लोग मेडिटेशन करते हैं या ज्ञान में हैं, तो क्या करें इस वक्त? देखो, यहाँ पे जो राजयोग सिखाया जाता है, राजयोग का मतलब ही है स्वयं पर, खुद पर राज करना। राजयोग में एक लेसन आता है कर्मों की गुह्य गति, यानी कार्मिक अकाउंट्स। अगर हमें इस लेसन को बहुत अच्छी तरह समझा है, इस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझा है, तो हमें पता है कि मुझे आज तक जो भी मिला है या जो भी मिल रहा है वो मेरे ही कर्मों का रिजल्ट है। जब हमें ये बात समझ में आ जाती है ना, तो हमारा जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव में ही रहेगा। अगर हमें गुस्सा आ रहा है किसी के बात पर, कोई हमें गुस्सा दिलाने में पास हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, तो उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। क्योंकि एक होता है जानकारी, दुनिया में जानकारी बहुत है, हमें जानकारी है कि गुस्सा करना गलत बात है, पर क्यों नहीं करना, वो होता है ज्ञान। ज्ञान से हमें आती है समझ, और समझ से हमें आती है शक्ति। तो पहली बात तो ये है कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसे नहीं आ रहा। हमारी लाइफ में कोई भी रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ का, पेरेंट्स बच्चों का, टीचर स्टूडेंट्स का, स्टाफ का, एम्प्लॉयज का, बॉस का, वो सभी हमारे कर्मों का हिसाब किताब ही है। सबसे क्लोज रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का। तो वही सोल मेरे पास आएगी, मेरे घर में आएगी, जिसका मेरा कर्मों का हिसाब किताब जितना गहरा होगा। जब हमें ये बात समझ में आ जाती है, तो हम अगला जो रिएक्शन है वो अच्छा ही देंगे। क्योंकि किसी ने मुझे अगर कुछ बुरा भला कह दिया, निंदा कर दी सभी के सामने, तो यहाँ पे मुझे ज्ञान है कि ये मुझे वही मिल रहा है जो मैंने कभी उसे कहीं भी किसी न किसी जन्म में या अभी इसी जन्म में कुछ बुरा कहा है। तो अगर मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, खुश रहा, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि उसके सामने हंसने लग जाओ, नहीं, खुश रहने का मतलब है अंदर से स्टेबल रहा, मन मेरा शांत रहा। तो उस वक्त मैं शांत रहने की वजह से वो जो कार्मिक अकाउंट मेरे पास क्लियर होने आया है पास्ट का, वो मेरा क्लियर हो जाएगा। पर तब होगा जब मैं रिएक्शन पॉजिटिव में दूंगा, शांत रहकर। अगर मैंने गुस्सा कर लिया उसकी बातों में आकर, तो मेरा एक और कार्मिक अकाउंट कर्मों के हिसाब तक नया बन जाएगा। तो ये चेन ऐसी बनती जाएगी। भगवान कहते हैं कि दुनिया में कोई भी आत्मा का कोई दोष नहीं, जो हो रहा बिल्कुल सही हो रहा है। पर ये हमें तब समझ में आता है जब हमें ज्ञान पता चलता है, जब मुझे मेरा पता चलता है, भगवान का पता चलता है, कर्मों का हिसाब किताब पता चलता है। तो जो गाली दे रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है, उसका एक ही कारण है, और हर कारण का सलूशन, और सलूशन यही है कि मैंने कभी ना कभी उसे कुछ दिया है बुरा, तभी वो मुझे बुरा दे रहा है। कोई भी ऐसे ही मेरे पास आके कुछ ऐसा नहीं कह सकती। ये बात हमें समझनी है। जब हमें समझ आएगी तभी हम स्टेबल रह पाएंगे, और अगला जो कर्म हम बनाएंगे वो भी अच्छा ही बनाएंगे। इसी कारण हमारी लाइफ ऐसी होती जा रही है, हम लड़ते जा रहे हैं। आजकल हर जगह, हर घर, हर कॉर्पोरेट सेल जहाँ भी हम काम करते हैं, सभी यही तो कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। मैं क्यों सहन करूं? सहन, देखो, सहन के साथ एक वर्ड लगता है सहन शक्ति। जब सहन प्लस शक्ति इजिकल टू सहनशीलता। सहन वही आत्मा कर सकती है जिसके पास शक्ति हो। हर के बस की बात नहीं होता है सहन करना। ज्ञानी आत्मा भी रोब मार रही है, गुस्सा कर रही है, इरिटेट हो रही है, और साधारण आत्मा भी ऐसा कर रही है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो हमें ज्ञान समझना है। मैं तभी कहता हूं जितना जल्दी हो सके ब्रह्मा कुमारीज में के राजयोग मेडिटेशन कोर्स करो, और करना नहीं सिर्फ बल्कि समझना है। जब तक हम समझेंगे नहीं ना, तब तक वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा। और अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो सिर्फ हम एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से निकालते जा रहे हैं।
तो यही एक सलूशन है। जब हमारे अंदर शक्ति आती है, जो वो परमात्मा से हम जुड़ते हैं, वो सहन शक्ति आती जाती है, हम हमारे अच्छे होते जाते हैं। और जब कर्म हमारे अच्छे होंगे, उसी का बैक रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। तो यही एक सलूशन है कि मन को शांत रखना है, और मन शांत ज्ञान से होता है, समझ से होता है।